हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्या, हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। हमने द आर्टिकल से कुछ कंडीशन पढ़ी थी कि द आर्टिकल यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स होते क्या। ठीक है, थोड़ा टॉपिक डिले हो गया है, हमें द पढ़ लिया है बट हमें स्टार्टिंग शुरू से करनी चाहिए थी बट ये हो नहीं पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन हाँ, हम बात करेंगे आर्टिकल्स क्या है। तो स्टार्टिंग से बात करेंगे आज आर्टिकल के बारे में। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ प्यारे बच्चों तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों एग्जाम में आप कोई सी भी तैयारी करो, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश आपको बनानी है, सेंटेंस में गलती ना हो, एरर वाले क्वेश्चंस कैसी भी कंडीशन हो तो आपको आर्टिकल्स यहाँ पे आने चाहिए। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स बोलते हैं ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स कहेंगे। याद रखो प्यारे बच्चों, ए एन दो, यहाँ तो तीन आर्टिकल्स होते हैं। ए एन द को बोलेंगे हम आर्टिकल्स, क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स। और यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें या मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो आर्टिकल एक तरह क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। क्या होता है बच्चों, एक तरह का डिटरमिनर्स होता है। ठीक है, आर्टिकल्स एक तरह क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो डिटरमिनर्स एक तरह क्या होते हैं, एक तरह के होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा नाउन के आगे आते हैं, जो नाउन के आगे लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने पढ़े होंगे, लिखे जाते हैं डिटरमिनर्स। आपने देखा डिटरमिनर्स कौन कौन से बच्चे होते हैं, इसमें आपने देखा फ्यू, द फ्यू, है ना, लिटिल, द लिटिल, बहुत सारे वर्ड है ऐसे, एवरी, ईच, लेटर, नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हमेशा नाउन से आगे लिखे जाते हैं। इनको बोलते हैं क्या, अपन डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स को हम बोलते हैं, तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के आगे लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं बताया था मैंने, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बता, उनकी कुछ खूबियां बताते हैं। और इनको हमेशा नाउन के आगे भी लिखा जाता है बच्चों, एडजेक्टिव को, और नाउन के पीछे भी लिखा जाता है। नाउन के आगे वो पीछे दोनों इनको लिखा जाता है एडजेक्टिव को। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक तरह के ए एंड द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं, जो अब क्या आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के आगे लिखे जाते हैं। इनकी एग्जांपल देखो ये। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछेगा बच्चों बताओ आर्टिकल्स क्या होता है, आप कहते ना आर्टिकल्स एक तरह के ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। और बात करें आर्टिकल एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं, इनको नाउन के हमेशा आगे लिखा जाता है। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिनको हमेशा नाउन के आगे लिखा जाता है। ठीक है, अब समझे बात को क्या है। तो अब बात करते हैं एंड। आपने द आर्टिकल्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, द आर्टिकल यूज कहाँ पे करते हैं कहाँ पे नहीं करते। हम बात करेंगे एंड द के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आज, एंड द का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, इसको आप उतार लो पहले, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, फिर चलते हैं अपन एंड द आर्टिकल्स के बारे में। 1 2 3 एंड गो। ठीक है बच्चों, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस में गलती ना हो, एरर ना आए, तो भैया आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह आने चाहिए। हमको भी आर्टिकल्स बड़ी मेहनत से आए। ठीक है, हमने कभी आर्टिकल यूज किया नहीं, सेंटेंस बना देते थे, कुछ भी बनाते थे, बट आर्टिकल आज से यूज पता ही नहीं कैसे किया जाता है। लेकिन आज समझेंगे आर्टिकल यूज करना कहाँ पे। यदि आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी है, अच्छा बोलना है, तो वी हैव टू लर्न अबाउट दिस आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके डेफिनेट। तो याद रखना आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट और डेफिनेट। बात इनडेफिनेट क्या होता है, जो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित। और ये है आपके निश्चित। हुआ क्लियर। तो इनडेफिनेट में बात करें तो इसमें अपन ए और एन का यूज करेंगे इनडेफिनेट के लिए, और डेफिनेट यूज करेंगे अपन द, जो हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। कोई भी चीज निश्चित है तो उसमें द का यूज करेंगे डेफिनेट के लिए, और इनडेफिनेट पर ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, और कंडीशंस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के लिए, दोनों ही केस में आपको याद होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ केस में कई बार प्लूरल्स भी होते हैं, है ना, कई बार यहाँ पे सिंगुलर भी आपको देखने को, अधिकांश आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा।
तो ये होते हैं आपके आर्टिकल्स। दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट, अनिश्चित और निश्चित। अब निश्चित और निश्चित को समझ फील करते होता है क्या, अनिश्चित और निश्चित की बात करें, कोई चीज निश्चित है, फिक्स है। जैसे आपको कोई फ़ोन लेना है ना, रैंडमली आप यूज़ करो, तुम्हें कोई फ़ोन लेना है तो आप दुकान पे कोई फ़ोन आप परचेस करके लिया तो आपका अनिश्चित हो गया, या आप कोई सा भी रैंडमली फ़ोन खरीद के लिया तो आपका इंडेफिनेट हो गया। उस केस में अपन एन का यूज़ करें। और आपको पर्टिकुलर एक फ़ोन लेना, तो आपको विश्वास मुझे भैया सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए या मुझे वीवो का ही फ़ोन चाहिए, इस केस में आप किसी एक निश्चित फ़ोन की बात कर रहे हो तो उस केस में आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। हुआ फील? तो ये चीज़ें हैं आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। तो हम आज पढ़ेंगे इनडेफिनेट ए इन द का यूज़ कैसे करें। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके आर्टिकल्स, अनिश्चित अनिश्चित दो भी। हम आज करेंगे इस पे बात। हम आज बात करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखो भैया, ठीक है, ये थोड़ी फीलिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग बच्चों, आर्टिकल्स बोले तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो एन द का यूज पढ़ेंगे अपन। तो याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए आपको इसका यूज करना है। फर्स्ट एन का यूज करते हैं अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कंडीशंस क्या होनी चाहिए बच्चों? कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो इनडिफाइंड होना चाहिए, इनडेफिनेट होना चाहिए। क्या होती है? इनडेफिनेट होना चाहिए, मतलब क्या, वो अनिश्चित होना चाहिए। अनिश्चित होने पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए इनमें से किसी का यूज करना है। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक का यूज कैसे करोगे बच्चों, तो उसका भी शर्त है। शर्त यह है कि आपने पढ़ रखे हैं वोवल्स, भैया तो याद है वोवल्स। भैया हमने जब भी हमने क्लास, हम जब थे क्लास, हम जब हम स्कूल टाइमिंग थे तो हमको वोवल्स को देख के, भैया किसके आगे ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू, जो वर्ड इनसे स्टार्ट होता था ना भैया, हम बस इन्हीं को रटते थे हम लोग। भैया ए से स्टार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन। हमको शायद बताया भी ऐसा गया था, तो हम लोग इसको देख के ऐसा करते। बट आपको यहाँ पे करना है क्या, ये वर्ड तो आएंगे आएंगे साथ, और इसके साथ हमें क्या करना है, साउंड को भी देखना। आप उसका जो पूरा प्रोनाउंसिएशन करोगे साउंड, तो साउंड आपका स्टार्टिंग में वोवल्स का आएगा, इनका साउंड आएगा, तो आपको यूज करना है कि आपको ए एन का यूज करना है। वोवल साउंड के लिए बच्चों वोवल साउंड्स के केस में आपको ए एन का यूज करना है। अदरवाइज जो कॉन्सोनेंट होते हैं इसके अलावा, उस केस में आपको लगाना है ए। हुआ फील? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको एन का यूज करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका यदि इनमें से कोई एक होगा तो आपको एन यूज करना है, और इनमें से कोई नहीं होगा तो आपको यूज करना, आपको ए यूज करना पड़ेगा, या इनका साउंड आना चाहिए, साउंड ही होना चाहिए, उस केस में आपको एन का यूज करना पड़ेगा। हुआ क्लियर? आप ऐसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हम बात करें, आप यहां बात एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब यहां देखो, पेन की बात करें, पेन का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पे प आ रहा है, और प बात करें तो कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अपन ए यूज कर रहे हैं। मैंने कहा वोवल का साउंड होना चाहिए, है ना, तभी आप एन का यूज करोगे। ठीक है, जैसे अपन यूज करते हैं एप्पल, तो एप्पल में देखो ए आ रहा है, ए एप्पल ए आ रहा है, तो इस साउंड से एप्पल ए आ गया, तो हम यूज कर रहे हैं वोवल्स। मतलब वोवल यूज करने के बाद एन यूज करेंगे, वोवल वाले साउंड में हम यूज करेंगे एन, अदरवाइज कॉन्सोनेंट वाले साउंड में यूज करेंगे अपन ए। आई हैव अ पेन, तो अपन ने यहाँ पे पेन, जो यहाँ पे पे प का साउंड के साथ अपन ए यूज करें, एप्पल में ए आज के साउंड करें, अपन एन यूज करें। ठीक है, तो याद रखना, जब वोवल साउंड में आएंगे तो अपन एन यूज करेंगे, अदरवाइज आपको ए यूज करना पड़ेगा। ये है आपका फर्स्ट नोट्स। राइट नाउ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको एन का यूज करना है, इनडेफिनेट होना चाहिए कंडीशंस। और दूसरी बात, यदि वोवल्स का साउंड आएगा तो आपको एन लगाना है, अदरवाइज आपको ए यूज कर लेना है। ठीक है, राइट डाउन करो बच्चों। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपन सेकंड कंडीशंस क्या है बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। वोवल्स का साउंड होगा तभी आपको पता है ना, बिल्कुल सही है। क्लास 6 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ भैया, इतना तो आता ही है भैया, इससे आगे कुछ बताओ नया, तो समझे कुछ आपको है, ये सब तो भैया सही पढ़ाते हैं, कुछ अलग बताओ। तो देखते हैं, कुछ अलग आपको आज ट्राई करेंगे, बताने की कोशिश पूरी करेंगे। बस देखो होता क्या है। अब बात है सेकंड केस की बात करते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस केस में देखो, याद करो क्या करना है। वोवल्स वाले केस में आपको एन का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट वाले केस में यूज करना है क्या, आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे ए यूज करना है। ठीक है, देखो एक कंडीशन क्या है, जिन वर्ड्स में है ना बात कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, यदि वर्ड्स है ना, कुछ वर्ड्स हैं
जिन कुछ वर्ड्स हैं जो इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, किनसे स्टार्ट हो रहे हैं वो देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी बच्चों। कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में स्टार्ट होते किससे, कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं एम से स्टार्ट होते हैं, एन से होते हैं, एल से होते हैं, एक्स से होते हैं, एक्स से होते हैं, एस से होते हैं, ठीक है। और ये कुछ वर्ड है एम, एल, है ना, एम, एन, एल, एक्स, एच, ओ तो है नहीं यहाँ पे, एक्स, एस है, ठीक, और एक्स है। तो ये जो वर्ड है ना, इनसे कुछ वर्ड स्टार्ट होंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जैसे यहाँ से एम से स्टार्ट हो रहा है आपका, एम एल ए, एम एल ए की बात करें, एम एल ए, तो एम एल ए आ रहा है, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे आगे पता है आपको, हम यूज करेंगे बोबल साउंड। क्या बोबल साउंड आ रहा है, देखो ए, तो यूज करेंगे अपन एन। क्या यूज करेंगे बच्चों, एन का यूज करेंगे, समझो बात को यार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम एल ए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पर, एक बात करते हैं एफ भी इसके अंदर, ठीक है, एफ लिखा नहीं मैंने, एफ देखो यहाँ पे, एफ आई आर, ए, अगेन ए आ रहा है, एफ आई आर, तो इसके यूज कर अपन एन यूज करेंगे। ये कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको समझने पड़ेंगे क्या क्या केस है। जैसे एच देखो, ऐसे हम देखा होगा इस केस में, एक तो होता है ऑनेस्ट, एक होता है आवर, हाँ आवर होता है, ठीक है, एक वो हाई, तो इन तरीके से इसको अपन एन का यूज करेंगे। मैं कुछ वर्ड है यहाँ पर, उनकी शुरुआत में आपको यहाँ पर एन का यूज करना है आपको। एक्स से देखो आपका एक्सरे, ए आ रहा है, एक्सरे, साउंड देखो, साउंड एक एक्सरे। ये एल की बात करें अपन, तो ये हो जाएगा एल एल बी, एल ए बी, एल, सब में ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ पे वोबल साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वोबल साउंड क्रिएट होने पर इनके साथ में लगाना है कि आपको एन। बच्चों याद रखो, जरूरी नहीं कि कोई वर्ड एम से स्टार्ट हो तो वो मतलब वो आपको बस याद रखना उनके साउंड में, उनके प्रोनाउंसिएशंस में पहला वर्ड आपका वोवल होना चाहिए, तो आप उस केस में आप एन का यूज कर, अदरवाइज आप ए यूज कर लेना, ठीक है। तो ये कंडीशन से आपके इसके अंदर, ठीक है। अब याद रखो, ये तो समझना आ गया, ये वर्ड हो गया आपके। अब चलते हैं यहाँ पर रूल नंबर थर्ड पे। मैंने कहा कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे इनसे स्टार्ट होते हैं, और जब पे वोवल साउंड क्रिएट होगा तो वहाँ पे आपको एन लगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशंस, ये आपको आना चाहिए। राइट डाउन को बच्चों, फिर चलते हैं आप रूल नंबर थर्ड पे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद करने, आप रूल नंबर थर्ड पे आते हैं, ठीक है। इसको उतार लो, राइट डाउन कर लो। देखो प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए, मैं भी प्रैक्टिस करके यहाँ पे आता हूँ मंच के सामने, और आप लोगों को इस तरह से मैं कुछ रूल बताता हूँ, ठीक है। तो आप अपन तरह रूल थर्ड पे, आपने देखा हो कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं आपके। तो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो इन सेंटेंस में देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब इस सेंटेंस जिसको देख के आप अपने जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं एक तरह के, जिसमें आप मतलब उस सेंटेंस में क्या होता है, थोड़ा सा जुकाम हो गया नॉर्मली, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आप इस चीज को देख के सॉफ्ट हो जा रहे हो, कोई एक चीज ऐसे सेंटेंस जो देखो आप सॉफ्ट हो गए, या ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे हो, जॉय फील कर रहे हो, या किसी में आप सैड फील कर रहे हो, तो ये चीजें हैं जहाँ पे सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी मतलब कोई चीज को मतलब एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, जोर से कहना। अब जोर से जो कुछ व्यक्ति चिल्लाता है, दो केस चिल्लाता है, या तो डरा हुआ, या वो दुखी है, या वो हैप्पी है, दोनों केस पता है ना आपको, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी वर्ड के बाद यूज करते हैं हमेशा, इसके बाद आप आता है आपका ए आर्टिकल्स, है ना। वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा आपका ए आर्टिकल, आपको आना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, व्हाट अ हाउस देयर, व्हाट हाउस है, क्या हाउस मतलब क्या घर है भैया, आप इसको देख के सॉफ्ट हो गया, आपका मुंह खुला खुला रहेगा, भाई क्या घर है भाई, तो इस केस में यूज करें अपन ए। तो ये रूल नंबर आपका थर्ड हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताते मैंने क्या होते हैं आपको, तो यहाँ पे इसके आगे ए लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको नाउन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको नाउन यूज करना पड़ेगा। अब अपना नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं फोर रूल्स। ये फोर रूल्स क्या है, देखो रूल तो सभी काफी इंपॉर्टेंट है, अपना 4 ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एक तो होते हैं आपके ऑर्डिनल्स होते हैं, आपको मैं दिखाया था एक बार, ठीक है, एक था आपके कार्डिनल्स।
तो वहाँ शायद मैंने आपको गलती से कुछ कह दिया था, मैंने कहा था दोनों केस में आपको द यूज करना है, बट याद रखो कार्डिनल्स जो होते हैं आपके, इसमें आपको यूज करना है, ठीक है ना, ये होंगे जिसमें A100 हो गया आपका, ठीक है, 100 यूज करोगे बच्चों, अ मिलियन हो गया आपके, ठीक है ना, अ डजन हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं कार्डिनल्स, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा 1 2 3 4 इसमें आते हैं, ये होता है आपका कार्डिनल, इनके आगे यूज करना है आपको ए आर्टिकल यूज करना है, और जो ऑर्डिनल इनकी यूज करना द यूज करना है ना, द फर्स्ट, ठीक है, द सेकेंड, ठीक है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, ठीक है, तो इनके आगे यूज करना है आपको द, और यदि आपके कार्डिनल साइन यूज करना है आपको ए यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने बस 4 रूल किए कंप्लीट, अपन 4 करोड़ कंप्लीट कर लेंगे, 4 आई थिंक 8 9 रूल इसमें, और फिर आपको आप दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, जय हिंद।